डाका माका डाका माका तेरी माका डाका माका, क्या तेरी माका डाका माका कर रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हमारे यीशु आया था हमारे लिए अपने पापों से छुड़ाने के लिए। मजाक नहीं करना चाहिए, मैं गुलाब जामुन हूँ। अबे रसगुल्ले, अबे रसगुल्ले। प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि हाल ही में बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं जो कि अंकित सजवान जी के वीडियो में बनी वीडियो, जो कि आप लोगों को पता है कि अन्य भाषा को लेकर ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। और सोशल मीडिया में जितने भी यूट्यूबर हैं जो मसीह से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तमाम लोगों ने अन्य भाषा के बारे में अपना राय रखे और अन्य भाषा को लेकर अस गैंग टीवी जो कि आशीष भाई के ऊपर में भी बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने वीडियो बनाया है, और जिसको लेकर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को सुनने को आप लोगों को यूट्यूब में मिल रहा होगा। लेकिन दोस्तों मैं भी आप लोगों को एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि एक भाई का ये वीडियो है, और मैं उनका वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें भाई ने वचनों के हिसाब से मसीह लोगों को संदेश देते हुए ये वीडियो बनाया है, और किस प्रकार से वचनों को लेकर बहुत गहराई से और टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसको मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। तो जो लोग अन्य भाषा को कुछ नहीं मानते और अन्य भाषा के बारे में जो बोलते हैं कि अन्य भाषा को लेकर जितने भी लोग प्रार्थना दुआ करते हैं वो टोटल फेक है या फाल्स है, तो कृपया करके ये वीडियो देखिए, केवल आपके लिए जो लोग अन्य भाषा नहीं मानते, केवल आप ही के लिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए जो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद फिर वीडियो देखते हैं। डाका माका डाका माका तेरी माका डाका माका, क्या तेरी माका डाका माका कर रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हमारे यीशु आया था हमारे लिए अपने पापों से छुड़ाने के लिए। मजाक नहीं करना चाहिए, मैं गुलाब जामुन हूँ। अबे रसगुल्ले, अबे रसगुल्ले। अंकित सजवान ने खुद एक शॉर्ट वीडियो बनाया और बोलता है मुझे कि भाई ये गाली देता है, गाली देता है गाली। अबे रसगुल्ले साउथ अफ्रीका के। चीज का समय होता है, हंसने का समय होता है, रोने का समय होता है, खुशी होने का समय होता है, दुखी होने का समय होता है, तारीफें करने का समय होता है, निंदा करने का भी समय होता है। भाई आप ऐसे करते हैं। अबे रसगुल्ले साउथ अफ्रीका के। तू अपना ज्यादा ज्ञान मत लगा, ठीक है? और 10 रिकॉर्डेड मुर्दे जिन्होंने जिंदा किए डॉक्यूमेंट्री के साथ, उनके मुंह के शब्द हैं कि जैसे ही मेरा पांव मेरे मंजे से नीचे आता है मेरी गैर भाषा शुरू हो जाती है। और जो शब्द आपकी स्पिरिट में आएंगे, मेरे पास 3 शब्द आए थे, यारा वारा जीला, जब मुझे गैर भाषा मिली थी। तो ऐसा नहीं कि आज मैं हजारों शब्द बोलता हूं, तो पहले भी ऐसा था। बच्चा जब माँ पापा दादा बोलना सीखता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फेक है, वो बच्चा है। आपको 2 शब्द मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, वो शुरुआत है। आप जस्ट आत्मा में बेबी हैं, गैर भाषा नहीं है। आप 90% पीछे हो। अगर आप बेस्ट भी दोगे अपनी लाइफ का तो भी 10% होगा वो। अगर आप बेस्ट भी करोगे अपनी लाइफ से, बेस्ट भी दोगे प्रभु को, तो वो 10% होगा। अगर आप पूरा पेपर भी करोगे तो आपके 10 नंबर आएंगे, अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो। एक बंदा बेचैन होकर उठा रात को, उसे मालूम नहीं था वो बेचैन क्यों है। उसने गैर भाषा में प्रेयर करनी शुरू की, उसे होली स्पिरिट ने गैर भाषा दी हुई थी, वो गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। 1 घंटे बाद वो बेचैनी 2 घंटे बाद खत्म हो गई, वो सो गया। थोड़े दिन बाद उसका सगा भाई उसे मिलने के लिए आया। उसने बताया क्या कि भाई कैसे हो गया? उसने कहा कि एक दिन मेरे को रात को अटैक हो गया था और मैं मर गया था। मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और मेरा प्राण मुझसे निकल रहा था, मुझे मालूम था मैं मर रहा हूं। कहता पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि मेरी बॉडी में गर्मी आनी शुरू हो गई और मैं ठीक हो गया। और डॉक्टर ने कंफर्म किया ये हार्ट अटैक था, मेजर हार्ट अटैक। उसने बताया कि मेरे को उस दिन मालूम नहीं था कि ये क्या हो रहा है, पर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी और पवित्र आत्मा ने मुझे गैर भाषा में प्रार्थना करने के लिए बोला और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और थोड़े घंटे बाद मेरी वो बेचैनी खत्म हो गई। उसके बाद मैं सो गया। उसने बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा था गैर भाषा में, मेरे को मालूम नहीं था करना क्या है, लेकिन गैर भाषा में प्रार्थना, बाइबल कहती है परमेश्वर आपके मुंह से उन लोगों के लिए उन विषयों से प्रार्थना करवाता है जो आपका दिमाग नहीं जान सकता, ना समझ सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि दुनिया में आपके पीछे क्या हो रहा है। सभी को जय मसीह की। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हम अन्य भाषाओं के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, तो ये वीडियो उसी विषय पर है। जैसा कि वचन में लिखा है, अंत के दिनों में झूठे उपदेशक और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, ताकि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमाएं। और ये लोग कहीं बाहर से नहीं आएंगे। शैतान उन मसीह लोगों को ही इस्तेमाल करेगा जो यीशु पर विश्वास करते हैं। जैसा कि भजन संहिता 41:9 में लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ये वचन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसका एक मित्र यहूदा इस्करियोती, जो 12 चेलों में से एक था, और उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया था।
ठीक उसी प्रकार झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक भी होंगे जो मसीह लोगों में से ही होंगे। इसलिए इस मैसेज को ध्यान से सुनना। अन्य भाषा का विरोध शैतान की ओर से है। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, एक व्यक्ति अपोस्टल अंकित साजवान का मजाक बना रहा है जब वो अन्य भाषा बोल रहे हैं। और वो व्यक्ति कहता है कि अन्य भाषा का मतलब ये नहीं होता जो आप बोल रहे हो। अन्य भाषा का मतलब होता है चाइनीज, नेपाली, हिंदी, इंग्लिश, जो इस संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, सिर्फ वही अन्य भाषाएं होती हैं। और सिर्फ एक नहीं, ऐसे पता नहीं कितने प्रचारक होंगे जो अन्य भाषाओं का विरोध करते हैं। और मेरी लास्ट वीडियो में भी बहुत से लोगों ने अन्य भाषाओं का मजाक उड़ाते हुए यही कहा कि ये कौन सी भाषा हमें बताओ जरा। और मैं आपको बता दूं, ये अन्य भाषा जो हम बोलते हैं, इस स्वर्गीय भाषा का वही लोग मजाक बनाते हैं जो या तो गलत शिक्षाओं का शिकार हुए हैं, या फिर जीवित कलीसिया का हिस्सा नहीं है, और या फिर वो लोग जिनके चर्च में या घर में अन्य भाषाएं नहीं बोली जाती, या फिर वो लोग जिनको पवित्र आत्मा का ये वरदान नहीं मिला है। मगर आज मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि आज के इस वचन को परमेश्वर आपकी आत्मा में उतारे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी विवेक। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, भगा भगा के न देखिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग कमेंट करने आ जाएंगे कि जो आशीष ने बताया था वैसे एक्सप्लेन ये लोग नहीं करके बता रहे हैं, वचनों से नहीं समझा रहे हैं करके फिर बाद में बोलने आ जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, जिस प्रकार से भाई बता रहे हैं कि कौन पवित्र आत्मा का निंदा करता है। देखिए, सुनिए। को शुद्ध करे, और जिन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, आज इस वचन के सुनने के बाद वह भी पवित्र आत्मा से भर जाए। अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा का वरदान है। मगर इस बात को समझने से पहले इस बात को समझिए कि पवित्र आत्मा का वरदान क्यों मिलता है। यूहन्ना 14:26 में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा सिखाने वाला आत्मा है, जो हमें वो सब बातें सिखाएगा जो हमें नहीं आती या जिसमें हम कमजोर हैं। और प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पर यीशु कहते हैं कि तुम सामर्थ पाओगे, और ये कोई साधारण सामर्थ नहीं है। यह पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने से पहले चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए, और पतरस ने तो यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी किया। मगर यही पतरस जब इस पर सामर्थ आया, खड़े होकर निडर प्रचार किया, और उसी दिन 3000 के लगभग मनुष्यों ने उद्धार पाया पतरस के पहले ही प्रचार से। यह परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ आपको वो करने की शक्ति सामर्थ देता है जो आप नहीं कर सकते हैं, और इसमें पवित्र आत्मा के फल और वरदान भी शामिल हैं। और जैसा कि परमेश्वर ने योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, प्रेरितों के काम 2:16-17 में और योएल की पुस्तक 2:28-32 तक, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और परमेश्वर की यह भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 1 से लिखा है, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। मत्ती 3:11 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, यीशु मसीह आग और पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। आग जो है परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। निर्गमन 3:2 में लिखा है, मूसा को परमेश्वर ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लपटों में उसको दर्शन दिया था, और जब यहूदी लोग मिस्र की बंधुआई से बाहर निकले, तब परमेश्वर उन्हें मार्ग दिखाने के लिए आग के एक खंबे के रूप में उनके आगे चला। तो आग जो है परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पर आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, ना कि आग वहाँ पर उतरी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो? क्या वहाँ उनको सचमुच की आग आकर भस्म कर देती? क्या तब आप कहते हैं वहाँ पर परमेश्वर की आग उतरी थी? मूसा भी देखता था कि झाड़ी में आग तो लगी है, मगर झाड़ियां भस्म नहीं होती। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 2:4 में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपादोकिया और पेंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पनफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रीती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वह सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे मसीह भाई और बहनों, आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच कर रहे हो, क्योंकि मैं इसलिए बीच बीच में रुक रुक के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट पे कमेंट आते रहता है कि आप वचनों से सिद्ध करिए, वचनों से समझाइए करके। तो वचन जो चीज़ अभी सामने में मैंने आप लोगों को दिखाया, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, तो उस वचन को पकड़ते
समझते हुए देखते हुए चलिएगा। और वो भाई जो भी एक्सप्लेन करते हैं आशीष भाई, उनके वचनों को और ये वाले वचनों को भी मिलान करिएगा, ताकि उसमें और इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क नज़र आता भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंट मिला है आप लोगों को, और क्या ये चीज़ उससे मैच खाती कि नहीं खाती तमाम वचनों से जो अन्य भाषा से रिलेटेड है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ना, लेकिन वीडियो को विस्तार से अच्छे से देखिए। नए नियम काल के दौरान यहूदी लोग विभिन्न देशों में चले गए थे और वहां रहने लगे थे। इनमें से कई यहूदी लोग प्रतिवर्ष प्रमुख यहूदी धार्मिक पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आते थे। इनमें सप्ताहों का पर्व अर्थात पिंतीकुस्त का दिन प्रमुख था। इसलिए जब यीशु के चेले खड़े होकर विभिन्न भाषाएं बोलने लगे, तब दूसरे देशों से आए अनेक यहूदी तीर्थयात्रियों ने उस हलचल व कोलाहल को सुना तथा चारों ओर इकट्ठा होकर देखने लगे कि वहाँ क्या हो रहा है। वे इस बात से चकित थे कि गलील प्रांत के वह अशिक्षित लोग उनकी भाषा बोल रहे थे। शायद एक शिष्य एक भाषा तथा दूसरा शिष्य दूसरी भाषा बोल रहा था, और हो सकता है शायद वह बारी बारी बोल रहे हों, और यह भी हो सकता है कि वह एक साथ भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे हों। परंतु उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने बोला, ये जो बोल रहे हैं क्या गलीली लोग नहीं हैं? इन चेलों ने ना तो कभी भी विदेशी भाषा बोली थी और ना ही सुनी थी। इसके बावजूद भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वे उन भाषाओं को बिल्कुल सही और बिना किसी गलती के बोल रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि चेलों ने अन्य देशों की विदेशी भाषा बोली, वो भी बिना किसी गलती के। अब यह सुनकर अब देखिए दोस्तों, यहाँ पास अच्छा टॉपिक के समय आया बात, क्योंकि यहीं पास बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है और बहुत लोग समझ नहीं पाते वचनों को, और अन्य भाषा को लेकर यहाँ पास डीपली बातें आई है। जो कि देखिए अभी भाई साहब ने कहा कि अन्य भाषा बोलने लगे, क्योंकि वो लोग गलील के ही लोग थे, गलीली ही लोग थे। मतलब वो लोग अन्य भाषा, मतलब वहाँ पास बहुत सारे ऐसे अलग अलग धर्म के लोग थे, धर्म गुरु थे, और अलग अलग जगहों से वो लोग आए थे और उनकी भाषाओं को ये लोग बोल रहे थे। तो वो लोग असंभव कर रहे थे कि अरे ये लोग तो यहीं के लोग हैं, लेकिन ये हमारी भाषा को क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को और बताया था मेरे पुराने वाले वीडियो में कि वो फिक्स नहीं है कि इन लोगों को जैसे कि 8-10 लोगों को अगर अन्य भाषा बोल रहे हैं तो, लेकिन 8-10 लोगों में ज़रूरी ये नहीं है कि सभी एक ही प्रकार के अन्य भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हो सकते हैं 8 लोग हैं तो 8 लोगों को भी अन्य भाषाओं में और अलग अलग प्रकार की भाषाएं उन लोग बोले होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ है जो कि आप लोगों को पता होगा, पिता परमेश्वर के और जो अन्य भाषा बोलते हैं उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखते चलना है और देखते रहिए एक एक चीज़ को डीपली से समझते हुए, ठीक है। अब सोचेंगे फिर तो सारा कंफ्यूजन ही समाप्त हो जाता है। अन्य भाषा का मतलब किसी न किसी देश में बोले जाने वाली भाषा होती है। इसका मतलब फिर तो प्रचारक भी सही हैं जो आज के समय में अन्य भाषाओं का विरोध करते हैं। नहीं, ये आधा सत्य है और आधे सत्य को आज शैतान ने छिपाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि वहीं तो उसकी हार है। मगर इस बात को समझने से पहले इस बात को समझिए कि वहाँ की जो लोकल भाषा थी वो अरामी और यूनानी थी, जिसको चेले खुद बोलते थे। और जो वहाँ तीर्थयात्री आए थे, यानी कि अलग अलग जगहों से जो लोग आए थे, वह भी यूनानी और अरामी भाषा को जानते थे, जो कि वहाँ की और चेलों की लोकल भाषा थी। फिर चेलों ने वहाँ की लोकल भाषा में प्रचार पहले क्यों नहीं किया? पहले क्यों उन्होंने दूसरे देशों की अन्य विदेशी भाषाएं बोली? यहाँ पर एक प्रकाशन है। यूहन्ना 4:48 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। पेंटेकोस्ट के दिन जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तब वह विदेशी भाषाएं बोलने लगे। यह एक चिन्ह था जो ये बताता था कि चेले परमेश्वर की ओर से हैं, और वो जो बोलते हैं वह परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, ताकि जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं वह भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाएं। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो यह जान ले कि परमेश्वर ने ही अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। अन्य देशों से आए लोगों ने जब चेलों के मुंह से विदेशी भाषाओं में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनी, तब वे इस बात को समझ पाए कि चेले जो कुछ बोलते हैं वह परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2:14 में पतरस 11 चेलों के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से आत्मा से भरकर वहाँ की कॉमन भाषा में ही, जो कि यूनानी और अरामी भाषा थी, प्रचार किया। और उसी दिन पतरस के पहले प्रचार से लगभग 3000 लोगों ने उद्धार पाया और उनके साथ मिल गए। मगर इन सब बातों के बावजूद भी आपका वो डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा जो शैतान और उसके दूतों ने क्रिएट किया हुआ है। भाई आप इतने स्पष्ट से समझा रहे हो, हर एक चीज़ को बाइबल से समझा रहे हो, लेकिन बहुत लोगों के भेजे में ही नहीं घुस रहा होगा, सिर से बाहर जा रहा होगा पानी। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसे ऐसे लोगों का कमेंट आता है कि आपको ये पता नहीं, वो नहीं पता, जबकि हर एक चीज़ों को बाइबल के हिसाब से बताओ और समझाओ। और बाद में ना इन लोगों को अफसोस भी नहीं होता कि हम लोगों ने ऐसा गलती किए हैं।
जब पछतावा करना चाहिए ना इंसान से, गलती होता है तो चलिए कोई बात नहीं है, परमेश्वर सभी को आशीष दे। जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, आप लोगों को हमारा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को सही चीज़ों को बताएं और समझाएं। तो चलिए वीडियो देखते हैं कि भाई ने और क्या क्या बातें को एक्सप्लेन किया है बाइबल से रिलेटेड और वचनों को। चलिए बढ़ते वीडियो को है। तो चलिए अब उस बात को समझते हैं। पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वह हम पहला कुरिन्थियों 12 की 8 से 10 में पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा का जो पहला वरदान लिखा है वह है बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान और भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। अन्य भाषाएं बोलने का मतलब वो भाषा जो हमारी नहीं है और जिसे हम नहीं समझते। विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने की योग्यता का वरदान है, अर्थात दूसरी भाषाओं में बातें करने की योग्यता का वरदान। इस अन्य भाषा के वरदान के 2 रूप हैं। इस भाषा का पहला रूप हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 से 12 आयत में, जहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों ने पेंतीकुस्त के दिन विभिन्न देशों की भाषाएं बोली। और इसका दूसरा रूप है किसी ऐसी अपरिचित भाषा में बात करने की योग्यता जो किसी देश में नहीं बोली जाती है। ऐसी भाषा आत्मिक होती है, वह स्वाभाविक तौर पर समझी नहीं जा सकती है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 6 आयत में लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। नए नियम में अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा से भरपूर होने या बपतिस्मा पाने का एक सामान्य प्रकाशन था। तथापि नए नियम में ये कहीं नहीं कहा गया है कि पवित्र आत्मा से भरपूर सभी लोगों को अन्य भाषाएं बोलने में सक्षम होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें। दोस्तों गौर से सुनिएगा ना, भेद की बातें, भेद छुपी हुई चीज़, ठीक है। और जो भाई ने बोला जो परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर उनके अन्य भाषाओं को सुनता है, मतलब इस चीज़ को ना कहीं शैतान नहीं समझ पाता, भेद की बातें को। क्योंकि अगर अन्य भाषा में आप प्रार्थना दुआ करते हैं तो आपकी भाषाओं को शैतान नहीं समझ पाता, इसीलिए पवित्र आत्मा से होकर अन्य भाषाओं में बातें करते। लेकिन लोग यही बोलते हैं इसका अर्थ बताओ, इसका एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो। तो यहाँ पर सुनते जाइए, बहुत सारी चीज़ है और इधर और पीछे कर करके आगे पीछे करके आप देख सकते हो, ज़्यादा समझ नहीं आएगा। क्योंकि सुनिए उसके बाद फिर रिप्लाई करिएगा, उल्टा सीधा रिप्लाई मत करिएगा। आत्मा में होकर बोलता है और यह अन्य भाषाओं के वरदान का दूसरा रूप है जिसे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि यह आत्मिक भाषा है जिसे सिर्फ परमेश्वर समझ सकता है और यह परमेश्वर से संपर्क करने का माध्यम है। बाइबल बताती है उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 8 आयत में, यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में आदम हवा से मिलने आया करता था, मगर शैतान ने आदम हवा को बहकाकर उनसे पाप कराया और उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। मगर यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर देकर और अपना लहू बहाकर और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर हमें यीशु पर विश्वास करने के द्वारा पिता से मिला दिया। और जब हम आत्मा में होकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं या फिर अन्य भाषाएं बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? हाँ, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। और मैं आपसे सच कहता हूँ, शैतान उस समय भी आदम के पास इसलिए आया ताकि उसका कम्युनिकेशन परमेश्वर से टूट जाए, और वह आज भी यही कोशिश करता है कि हम परमेश्वर से आत्मा में होकर प्रार्थना ना करें, क्योंकि जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते अन्य भाषाएं बोलते हैं तो उसे शैतान नहीं समझ सकता और वही उसकी हार है। इसलिए जितना हो सके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, मगर इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर भी अन्य जाति या नए विश्वासी हो और उनको अन्य भाषाओं की नॉलेज ना हो, वहाँ पर आत्मिक जगत की अन्य भाषा ना बोले, नहीं तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप उनकी नजरों में परदेसी ठहरेंगे और हो सकता है कि वो आपका ठट्टा भी करें, जैसा कि लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 13 आयत में। परंतु दूसरों ने ठट्टा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। अगर चेले भी पेंतीकुस्त के दिन आत्मिक व अपरिचित भाषाएं बोलते जिन्हें केवल परमेश्वर ही समझता है, जो कि अन्य भाषाओं का दूसरा रूप है, तो वह सब विदेशी लोग भी जो जगह जगह से वहाँ पर आए थे उनका ठट्टा करते। बात तो सही है। इसलिए अगर परमेश्वर ने आपको संसार की अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है तो जरूरत के अनुसार और आत्मा की अगुवाई से उसका इस्तेमाल करें। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि अन्य भाषाओं के 2 रूप हैं। पहला, अन्य भाषाओं की योग्यता का वरदान यह है जिसमें व्यक्ति वह भाषा बोलता है जो इस संसार में कहीं न कहीं बोली जाती है, और दूसरा वह अन्य भाषा होती है जो अपरिचित होती है, जिसे कोई नहीं समझ सकता सिवाय परमेश्वर के, जो किसी देश में नहीं बोली जाती है। तो गाइस आप लोगों ने सुना कि अन्य भाषा के 2 रूप हैं, ठीक है। फिर बाद में कमेंट करने के लिए मत आ जाना। देखिए कितना स्पष्ट से यहाँ पर कितना नॉलेजेबल भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है और बताया जा रहा है भाई के द्वारा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को ना बोलते हैं ना कि मेरे प्रजा ज्ञान न होने के कारण मारे जाते हैं। क्यों बोला है? यही सब चीज़ों के कारण। और आज बोले हैं ना
जो चीज़ भविष्यवाणियों में बाइबल में लिखा हुआ है वो तमाम चीज़ हो रहा है। झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत सारे चीज़ें। तो आप लोग इस चीज़ों को समझा करो, अच्छे से एक्सप्लेन किया करो, अच्छे से इधर उधर देख लिया करो, उसके बाद ही ना या कमेंट करो या तो किसी के वीडियो के ऊपर में विश्वास करो। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि मसीहत का बदनामी हो। क्योंकि देखिए ये लोगों को लगता होगा कि मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं इन लोगों को मिमिक्री कर रहा हूँ, तो ये मिमिक्री कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। नहीं, ये लोगों को मजाक उड़ा रहा है, ठट्ठा उड़ा रहा है। दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना ना किस प्रकार से गालियाँ देता है करके बोलता था। गालियाँ ने आप लोगों को 2-3 गालियाँ जो इन्होंने दिया है उसको आपको दिखाया हूँ ना वीडियो क्लिप के द्वारा। तो भाई यहीं से समझ जाओ और इनको वीडियो बनाने का अंदाज तौर तरीके से समझो। या जो कमेंट मेरे ऊपर में आके करते हो मेरे चैनल में, वही कमेंट उसके में भी किया करो और करके देखो। तुरंत उधर से रिप्लाई नहीं आएगा ना, जस्ट उल्टा आएगा ना रिप्लाई। और बहुत सारे लोगों को उसके चैनल में जाओ, पोस्ट को पढ़ के देखो उनको कैसा रिप्लाई करना चाहिए और रिप्लाई कैसे करते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। ऐसी भाषा आत्मिक भाषा होती है। पहला कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी ही उन्नति करता है। तो क्या आप अपनी आत्मिक उन्नति नहीं चाहते? तो फिर बोलो अन्य भाषा। अगर आपको कोई अन्य भाषा बोलने से रोकता है तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। यह मैसेज बहुत लंबा हो चुका है और मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है। उनमें से कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ किसी कलीसिया में सेवकाई करते थे और वह प्रतिदिन नॉर्मल अपने चर्च में जाकर प्रार्थनाएं करते थे। जस्ट उनके पीछे ही एक घर था जहाँ पर एक व्यक्ति तंत्र मंत्र किया करता था। काफी समय से ऐसे ही चलता रहा। पीछे वाला व्यक्ति अपना तंत्र मंत्र करता रहा और यह फ्रंट में अपने चर्च में अपनी भाषा में प्रार्थना करते रहे। मगर एक दिन ये पति पत्नी जो सेवकाई करते थे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य भाषा जिसे कोई नहीं समझ सकता सिवाय परमेश्वर के। उनके पीछे ही जो तांत्रिक और जादू टोने करने वाला रहता था उनके पास आकर कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अपनी सामान्य प्रार्थना करो जैसे तुम रोज करते हो। आज पता नहीं तुम कैसी प्रार्थनाएं कर रहे हो, जो मेरा आज शैतानों के साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा। जब आप आत्मिक रीति से आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तब असल में आप शैतान की शक्तियों को चीर फाड़ रहे होते हो, जिसे आप खुद भी नहीं जानते। ये उदाहरण है उस अन्य भाषा का जिसे कोई नहीं समझता। दूसरा सुनिए, एक बार एक प्रभु का दास कहीं जा रहा था। वह बस स्टैंड पे खड़ा था। उसके बगल में एक महिला थी। तभी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ने उस पास्टर को छुआ और उसने ऐसी भाषा बोली जो उस बगल में खड़ी महिला की भाषा थी। मगर उस पास्टर को वो भाषा नहीं आती थी। मगर उस पास्टर ने अन्य भाषा में जो उस औरत को बोला वो ये था कि तू अपनी जिंदगी से परेशान है और खुदकुशी करने को जाती है, मगर परमेश्वर तुझे प्यार करता है। अपने जीवन को नाश मत कर और परमेश्वर की ओर फिर जा। परमेश्वर तेरी मुश्किलों को हल करेगा। और इसके द्वारा उस औरत का उद्धार हुआ और उसने जीवन पाया। हमारे पास ऐसी बहुत सी गवाही है, मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अन्य भाषाओं का मजाक मत बनाएं, वरन इसको समझने की कोशिश करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें भी पवित्र आत्मा के दान और वरदान से भरे। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों न देगा। मैंने आज जो आपको वचन बताए हैं इन पर विश्वास करें और दिल से पश्चाताप करके परमेश्वर से पवित्र आत्मा के इन वरदानों को मांगे। मगर एक बात याद रखिए, कोई भी घमंडी व्यक्ति पवित्र आत्मा के दान वरदान नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि परमेश्वर खुद घमंडियों का सामना करता है और उनके सर को नीचा करता है। और मेरी परमेश्वर से ये प्रार्थना रही है कि इस मैसेज को सुनते हुए बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं और पवित्र आत्मा के दान और वरदान उन पर उंडेले जाएं। इस मैसेज को सुनने के बाद हो सके तो थोड़ी देर प्रार्थना में बैठें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपके जीवन में कार्य करे और ये वचन आपके जीवन में कार्य करे और आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं। आमीन। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखे कि तमाम चीज़ों को लेकर भाई साहब ने एक्सप्लेन किया है, जिस प्रकार से आत्मा के बारे में बताया है और अन्य भाषा को लेकर बहुत सारे बातों को लेकर सोशल मीडिया में अपना राय रखा है। और तमाम वीडियो को आप लोगों ने भी देखे, उम्मीद करता हूँ देखे होंगे। लेकिन जो लोग वीडियो को आधा अधूरा देखे होंगे तो फिर पूरे ज्ञान नहीं मिल पाएगा। भाई वीडियो देखते हो तो पूरा देखा करो ताकि ज्ञान पूरा लेके जाया करो। आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता, ठीक है। तो अगर जिन लोगों को अभी भी किसी भी प्रकार के शक है या किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को डाउनलोड करके देखिए या रोक के देखिए या पॉज करके देखिए, आप पीछे जाके देखिए, जैसे भी करके देखिए, दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। और साथ में जिन लोगों को आप लोग जानते हैं और जो लोग अन्य भाषा को लेकर कुछ उल्टे सीधे सवाल करते हैं, जवाब देते हैं, तो उन लोगों को ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी अच्छे से नॉलेज हो सके, समझ सके और किसी भी प्रकार के किसी भी पास्टर पादरी को कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे। जो कि अभी आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दास दासियों के ऊपर में होकर उन लोगों को मजाक कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं, ठट्ठा मजाक बनाए फिरे हैं और मसीह लोगों को और मसीहत को कहीं न कहीं
ठेस पहुंचा रहे हैं। इन लोगों के कारण अन्य मसीह लोग रास्ते से भटक जाएंगे जो मसीहत में है, और साथ में जो विरोधी लोग हैं वो लोग यही चीज़ का फ़ायदा उठाने लगते हैं। देखो ये लोग आपस में लड़ते हैं और लड़वाने का काम शैतान का है और शैतान उनके अंदर में होकर काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक ले अच्छे रहिए, मस्त रहिए, प्रभु में रहिए। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।